Hello, everybody. My name is Dr. Rakesh Thake. I'm working as a consultant spine surgeon and associated with SL Raheja Hospital, Mahim, Fortis. Today, we are going to talk about common causes of low back pain and what are the tips to stay away from it, when you should see the doctors, and everything related to to low back pain and the common problems associated with it. So let me start telling you about what are the common reasons why one gets back pain. I will also be talking in Hindi a bit, so the audience the we are targeting here is both Hindi and English speaking. So अगर आपको हिंदी में भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल है उसका हिंदी में भी मैं आंसर्स दूँगा। तो जानते हैं कि कॉमन कॉजेज ऑफ बैक पेन क्या होते हैं। वो समझने के लिए पहले मैं आपको ये एक स्पाइन का मॉडल एक दिखाता हूँ, जिसमें हम पहले समझेंगे कि स्पाइन में स्ट्रक्चर्स कैसे अटैच्ड होते हैं। तो ये है हमारा स्पाइन का मॉडल। तो इसमें लो बैक पेन जनरली लंबर वर्टिब्रा, मतलब जो नीचे का भाग है स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का भाग है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द कॉजेज दैट आर एसोसिएटेड बैक पेन। सो देयर आर मसल्स, मतलब स्नायु जो होते हैं, फिर उसमें लिगामेंट्स होते हैं, कुछ टेंडन्स होते हैं, ये सब वर्टिब्रे को अटैच करने के लिए जॉइंट्स होते हैं। ये जो वर्टिब्रा है, जो बोन्स है रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में कुशन होता है या डिस्क होता है, माने कि ये इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स जो भी इसमें है, ये स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, then you can have low back pain. So let's talk individually about each of them. The most common problem associated, or the most common reason why one gets back pain is problems with the disc and the nerves, pressure on the nerves. So it will also depend on age group. अगर आप young हो, अगर 30-40 years old हो, and if you are working heavy activities, lifting heavy objects, then you might have a disc related problem which might press on the nerves. So like if you look at this model, ये जो red structure यहाँ पे दिख रहा है, this is an example of a disc that has prolapsed and it is pressing on the nerve. That goes for the younger population. अगर आपका एज 50-60 years का है तो उसमें हो सकता है कि जैसे वेयर एंड टेयर चेंजेस होते हैं, वो वेयर एंड टेयर स्पाइन में भी होता है। तो एज के अनुसार ये जो पीछे स्पाइन के अंदर जहाँ से नस निकल रही है, जहाँ से ये नर्व्स आ रहे हैं, उसमें दबाव आता है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस या स्टेनोसिस, माने टाइटनेस स्पाइन में जो नर्व के ऊपर प्रेस करता है। तो ये हो गया डिस्क, ये हो गया वेयर एंड टेयर से रिलेटेड चेंजेस, स्टेनोसिस। कभी कभी होता है कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जैसे आप एज होते हो तो आपकी हड्डी में कमज़ोरी आ सकता है। तो उसकी वजह से ये जो स्पाइन के बोन्स है इसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। वो फ्रैक्चर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मार लगे या आप गिरे। अगर आपकी हड्डी मजबूत नहीं है तो आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर जो बोलते हैं वो भी हो सकता है, बट ये जनरली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट जिनकी हड्डी कमज़ोर होती है उसमें होता है। दूसरा कॉज है जो ऑस्टियोपोरोसिस से हमें जनरलाइज पेन भी हो सकता है बॉडी में, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे स्पेशली women who have had hysterectomy, वो that group of patients have osteoporotic problems or age related or fracture related problems in due to weak bones. जनरली हम जब पेशेंट देखते हैं, जब वो बैक पेन का कंप्लेन लेके आते हैं, तो इनका कंप्लेन जनरली बहुत नॉन स्पेसिफिक होता है, एक्यूट होता है। तो ये जो मसल्स होते हैं पीछे, स्पाइन के पीछे के जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स के अंदर स्प्रेन होता है या कुछ टाइटनेस आता है या स्पाज्म आता है। और मोस्ट ऑफ दिस कॉजेज बैक पेन के, इनको मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है, एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बैक पेन है या बैक का प्रॉब्लम है तो इसमें आपको कुछ एग्रेसिव ट्रीटमेंट लगेगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज जनरली हम लोग एंटीस्पास्मोडिक या पेन किलर्स देके पेशेंट को आराम मिलता है। नाउ इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू हैव। इफ़ यू हैव अ डिस्क प्रोलैप्स, देन इफ़ यू ऑल्सो हैव हैड मेडिकेशंस, आपने दवाई ये ली है फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है दवाई से, देन वी कैन टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट। इसकी बात हम और आगे करेंगे टॉक में। अभी तो हम फिलहाल कॉजेज़ का डिस्कस करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कॉजेज़ ट्रीटमेंट ऑल्सो कैन वैरी। नाउ दीज आर द कॉमन कॉजेज़ की मसल, लिगामेंट, स्प्रेन, डिस्क प्रॉब्लम्स, बोन प्रॉब्लम्स। पर देर आर अदर रेयर कॉजेज़। जो डिस्क है, जो दो बोन के अंदर कुशनिंग है, उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन के चांसेस वो लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है इन्फेक्शन के लिए स्पाइन में?
एक तो आपकी इम्यूनिटी कम हो गई हो समझो, जो भी रीज़न से, लाइक इफ़ यू आर ऑन मल्टीपल ड्रग्स, इफ़ यू have immunocompromised conditions like diabetes, or if you have other conditions which need suppression of your immunity. As or other group of people can be IV drug abusers. These group of people can have risk of having infection in the discs in the spine. Also, what we commonly see in India is tuberculosis. तो tuberculosis आपको spine में भी हो सकता है, तो वो भी हमें एक ध्यान रखना है कि अगर हमें परसिस्टेंटली फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो एक चांस वो भी हो सकता है। दूसरा एक है कि अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, दवाइयाँ लेके भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाके जांच कराएं, गेट इट इन्वेस्टिगेटेड. You might need a CT scan or MRI scan and to see the cause, and based on that you might narrow down the diagnosis, and if it is relevant to any cancer in the body, then it could also cause metastasis in the spine. So this is a very rare cause, but yes, if your pain is not responding to medication, तो आपको ये स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है. तो ये हो गए कॉमन कॉजेज़, पॉसिबल कॉजेज़ और कुछ गैर कॉजेज़ जिससे हमें बैक पेन हो सकता है. हमें ये पूछा जाता है कि लाइफस्टाइल जो है हमारी वो कैसी होनी चाहिए इससे बचने के लिए, कि क्या हम कर सकते हैं हमारी दिनचर्या में कि हम बैक पेन से बचें. व्हाट आर द कॉमन थिंग्स दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट. नाउ आई वुड से देयर आर फ्यू लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स दैट इफ वी फॉलो वी कैन ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम बैक पेन. तो जैसे कि पहले हो गया आपके बैठने का तरीका. अगर आप बैठ रहे हो, अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको डेस्क पे बैठ के दिन भर काम करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा देर तक ना बैठें. जैसे अगर आप घंटों बैठे हो सुबह से लेके शाम तक, तो आप ये इंश्योर करें कि आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले रहे हो. हर आधे घंटे के बाद, 40 मिनट्स के बाद आप उठ के थोड़ा चल रहे हो, थोड़ा स्ट्रेचेस कर रहे हो, और ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली जगह पे ना बैठे. दूसरा है कि आपके बैठने का तरीका. आप जो चेयर पे बैठ रहे हो, आप जिस तरह से बैठे हो, आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपकी नेक स्ट्रेट हो, और आप एक्सेसिवली आगे झुक के नहीं बैठ रहे हो. और जब आप बैठते हो, अगर आपको ऑफिस जाने के लिए अगर बाइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादा देर तक वो राइड ना हो, ज़्यादा देर तक आप बाइक ना चलाएं कि विदाउट ब्रेक्स. अगर आपको 1-1.5 घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में बाइक पे, तो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम. अगर आपको कुछ भी फ्लो से उठाना है, तो आपको जो बेंड होने का तरीका है, ये आपके स्पाइन को आर्च होके बेंड नहीं होना चाहिए. आपको हिप्स में और नीज में बेंड होके फ्लोर से वो ऑब्जेक्ट उठाना है, और बैक को आर्च नहीं करना है. तो एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिससे हमने बेंड होना चाहिए. और अगर बेंड जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है, और होना ही पड़ रहा है, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, उसको आर्च ना करें. तो हिप्स और नीज में बेंड करें, नीचे बैठे, ऑब्जेक्ट उठाएं और फिर खड़े रहें. ये हो गया बेंड होने का तरीका. सोने के तरीका भी कई बार हमें ये भी पूछते हैं पेशेंट लोग कि डॉक्टर साहब हमारा गद्दा कैसा होना चाहिए. हम नोटिस करते हैं कि सुबह उठने के बाद कमर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, तो हाउ इज़ योर मैट्रेस रिलेटेड टू बैक पेन. तो उसके लिए मैं कहूँगा कि देखो, अगर आपका मैट्रेस बहुत हार्ड है, एकदम ही हार्ड सरफेस पे आप सो रहे हो नीचे ज़मीन पे, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें पाया गया है कि आपकी स्लीप क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. तो अगर आपका गद्दा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इतना भी सॉफ्ट ना हो कि जिसकी वजह से आप उसके अंदर सिंक इन हो जाए और आपकी जॉइंट्स ट्विस्ट हो. तो ऐसा होता है कि जब बहुत ही सॉफ्ट गद्दा है, स्पेशली जैसे आप होटल्स में हम देखते हैं, तो उसके अंदर अगर आपकी बॉडी सिंक इन हो रही है, तो बहुत बार हमारा स्पाइन ऐसी पोजीशन में होता है कि जॉइंट्स और मसल्स ट्विस्टेड पोजीशन में रहते हैं कई समय तक. तो उसकी वजह से आप जब उठते हो तो आपको बैक पेन हो सकता है. तो आपका गद्दा बहुत सॉफ्ट ना हो, बहुत हार्ड ना हो, जस्ट firm gadda is good, I would say. Firm mattress is good. So make sure it is not very soft, it is not very hard. Something in the between is good. The other thing I would say is to stay fit and active. Now, if you are on a heavier side, आपका वजन ज़्यादा है, मोटापा है, तो जायज़ है कि आपके स्पाइन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपको सीधा रखने में. तो जैसे ये लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी मसल, आपकी बॉडी की यहाँ से जा रही है स्पाइन से, तो आपको सीधा रखने के लिए ये जो बैक के मसल्स है, ये जो यहाँ के मसल्स है बैक के, इनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ताकि आप सीधा खड़े रहें. तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है,
जायज़ है कि आपको स्पाइन पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा और प्रॉब्लम स्पाइन के ज़्यादा हो सकते हैं, बैक के, लोअर बैक के। तो कोशिश करें कि आप वज़न घटाएँ, थोड़ा फिट रहे, एक्टिव रहे, जिम जाए। अभी ये भी है कि जिम जाते हैं तो उससे भी बैक प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप जिम जा रहे हो, वेट्स उठा रहे हो, तो ये इंश्योर करें कि आप प्रॉपर तरीके से उठा रहे हो। आपकी बैक की पोजीशन कैसी है, तो ये एक स्पेसिफिक तरीका होता है वज़न उठाने का भी जिम में। और अगर आप नए हो जिम जाने में तो आपको ट्रेनर की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, मैं कहूँगा। एक बार आपको समझ गया है कैसे करना है तो फिर आप अपने आप से कर सकते हो। बट पहले कुछ सेशन में अगर आपको जिम जाना है, वज़न उठाना है तो इट शुड बी सुपरवाइज्ड। दूसरी बात है कि स्मोकिंग इज़ अनदर थिंग दैट हैज़ बीन फाउंड, इट इंक्रीजेस इंसिडेंस, इट इंक्रीजेस बैक पेन इन पीपल। सो अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो ट्राई टू रिड्यूस इट एंड क्विट इट इफ़ यू कैन। उसको बंद करने की कोशिश करो, क्योंकि स्मोकिंग इज़ रियली एसोसिएटेड विद बैक पेन विच इज़ हार्ड टू ट्रीट। दूसरा है हमारा पोस्चर। जब हम बैठते हैं तो वो तो हमने बात कर लिया, बैठते हैं तो बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। बट वो बस बैठने के लिए नहीं है। जैसे आप खड़े रहते हो तो सीधा खड़े रहे, जैसे आप अगर चल रहे हो तो भी आपको एक स्लाउचिंग तरीके से ना चले। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी है जो आप आपकी दिनचर्या में, आपकी दिनशैली में थोड़ा सुधार ला सकते हैं और बैक पेन से बच सकते हैं। आपने कॉमन कॉजेज़ समझ लिए, क्या करना है उससे बचने के लिए आपकी डेली रूटीन में, ये हमने जान लिया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको है बैक पेन तो डॉक्टर से कब मिले, डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए कब जाए। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि देखो, अगर आपको बैक पेन है, जैसे मैंने पहले कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज इज बिनाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज इज इजीली ट्रीटेबल। स्पाज्म होते हैं, मसल रिलेटेड ये सब चीज़ें होते हैं, ये मेडिकेशन से ट्रीट हो सकता है। अगर आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आपको परसिस्टेंट लो बैक पेन है जो सीवियर है और मेडिकेशन से नहीं ट्रीट हो रहा है, तो आपको यस डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए स्पेशलिस्ट, स्पाइन स्पेशलिस्ट से। दूसरी चीज़ है, अगर आपका जो बैक पेन है वो आपके पैरों में भी जा रहा है, एक या दोनों पैरों में, जिसको हम सायाटिका कहते हैं, ये सायाटिका भी दवाइयों से ठीक हो सकता है। बट अगर आपने दवाइयाँ ली हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको वापस स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है, जिसमें आपको कुछ स्कैन करने पड़ सकते हैं उसका कॉज फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा है कि पैरों में झुंझुनाहट आती है, दर्द तो नहीं है पर झुंझुनाहट आती है, या दर्द के साथ भी झुंझुनाहट आती है और वो भी ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक अबाउट अ वीक और सो, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अगर आपको बैक पेन और लेग पेन, माने कमर दर्द और पैरों के दर्द के साथ, सायाटिका के साथ, अगर प्राइवेट पार्ट्स में झुंझुनाहट हो रही है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है जब आप वॉशरूम जाते हो, तो आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम जब आप क्लीन करते हो तो आपको फील नहीं होता है प्राइवेट पार्ट्स में, और वहाँ पे नमनेस है, टिंगलिंग है, वो भी एक सिम्टम है कि आपके जो नर्व्स है वो कंप्रेस्ड हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अगर ये है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है जो है कंट्रोल ऑन बॉवल एंड ब्लैडर। अगर आपका पेशाब पे कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल जा रहा है, या फिर आपको पता नहीं चलता है कि पेशाब आई है, या फिर आके पैंट्स गीले हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग दैट यू हैव लॉस्ट सेंसेशन इन योर ब्लैडर एंड बॉवल। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग एंड यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली एंड गेट एन MRI स्कैन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो हमें याद रखनी है बैक पेन के लिए। और डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। अभी तक अगर आपको कुछ सवाल है तो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में या क्वेश्चंस में। तो और हम जानेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी अगर समझो, जैसे मैंने कहा, कॉमनली कॉज है बैक पेन का, इसमें अगर आपको आपके मसल्स, लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग जैसे मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, तो वही पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो इसके साथ हम ये भी ड्रग्स ऐड कर सकते हैं जो आपके नर्व्स पे एक्ट करें, जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस, गाबापेंटीन या प्रीगाबालिन ऐसे जो होते हैं। पर ये चीज़ें आपको तब तक रिलीफ दे सकती है जब तक आपका, अगर आपकी कॉज या आपका जो प्रॉब्लम है स्पाइन में वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तब तक आपको थोड़ा बहुत इससे आराम मिल सकता है। बट अगर परसिस्टेंट पेन है, दवाई ले रही है और फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको इससे कुछ थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा। और ज़्यादा मतलब क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी इंजेक्शन।
अगर आपको जैसे ये डिस्क इसमें दिखाई है रेड वाली, ये डिस्क अगर प्रोलैप्स है तो ये नर्व रूट पे प्रेस कर रही है। तो अगर ऐसे स्पेसिफिक नर्व पे कहीं प्रेशर आता है तो हम इंजेक्शन से भी उसको नम कर सकते हैं। अभी इंजेक्शन का ये होता है कि वो एक मिक्सचर होता है लोकल एनेस्थेटिक और स्टीरॉयड का, जिसमें हम नर्व के पास जाके एक्सरे के अंदर 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। नर्व के पास जाके वी इंजेक्ट द मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड स्टीरॉयड टू नम द नर्व। अभी इसका इफेक्ट कैन बी लास्टिंग फॉर about 6 weeks or more than 6 weeks, 6 months. It depends on few factors which can be इंजेक्शन कितने अच्छी तरीके से किया है, कौन सी ड्रग्स यूज़ किए हैं, आपका कॉज क्या है। अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो इसका इफेक्ट नहीं हो सकता है। हाउ वेल द कॉज इज कोरिलेटिंग विद द MRI स्कैन फाइंडिंग। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन हाउ गुड और बैड योर रिस्पॉन्स टू द इंजेक्शन विल बी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है व्हेन वी गो टू ट्रीटमेंट एंड टेकिंग द डिसीजन। अभी इंजेक्शन भी करके अभी काफ़ी लोगों को आराम मिलता है काफ़ी टाइम तक। जैसे मैंने कहा, वी कांट गिव यू अ टाइमलाइन कितना दिन तक आराम मिलेगा, पर अगर आराम मिला है और आपको उसमें बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद वापस 6 हफ्ते के बाद आपको पेन चालू हो गया है तो आप एक और ट्रायल कर सकते हो इंजेक्शन का, बट दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द pathology and you should have a discussion with your consultant ki shall we try another injection. In my opinion, you're not burning any bridges. If you don't want to go for surgery, you can try one more, but there is a limit to it. You can't keep doing this injection. आप बार बार नहीं ले सकते हो। तो आपकी पैथोलॉजी पे डिपेंड करेगा, आपको क्या चाहिए ट्रीटमेंट वाइज, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस पे डिपेंड करेगा। तो आपको ये कंसल्टेशन आपके स्पेशलिस्ट के साथ करना बहुत ज़रूरी है टू कम टू अ डिसीजन। उसके बाद भी अगर आपको परसिस्टेंट सिम्टम्स है तो फिर द नेक्स्ट स्टेज इज सर्जरी। अभी काफ़ी लोगों को लगता है कि स्पाइन का सर्जरी मतलब बहुत रिस्की है। रिस्की तो है क्योंकि यहाँ पे बहुत नर्व्स होते हैं और ये एक काफ़ी स्किलफुल टास्क है अगर करना पड़ता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है दैट वी कैन डू दिस वेरी सेफली इफ नीडेड। तो अच्छी बात यह है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड लंबर स्पाइन में नहीं होती है। L1 पे पहले लंबर वर्टिब्रे पे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है यहाँ पे, और जो हमें कॉमनली प्रॉब्लम्स होते हैं वो नीचे होते हैं अबाउट L4, L5, L5, S1, L3, L4, ये सब कॉमन जगह है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। तो स्पाइन सर्जरी से पैरालिसिस होता है ये सही नहीं है। हो सकता है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, पर वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस, वी डू इट वेरी मेटिकुलसली। सो उसका आप डर ना रखें, आपके स्पेशलिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन करें एंड आई एम श्योर दैट आपके स्पेशलिस्ट आपको ये डिटेल में समझाएंगे और आपका जो भी डर है वो दूर करेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। तो अगर जैसे आपको समझो डिस्क का प्रॉब्लम है तो जो डिस्क आपको प्रेशर दे रही है वहाँ पे, वो डिस्क के टुकड़े को हम निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल कॉमन ऑपरेशन। पर अगर आपको और ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जिसमें आपकी हड्डी सरक गई है, आगे नस पे ज़्यादा दबाव आ रहा है, तो उसके हिसाब से सर्जरी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो आपके पैथोलॉजी पे डिपेंड करेगा, आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, बट ऑल इन मेजोरिटी ये सब ऑप्शंस हमें अवेलेबल हुए करने के लिए, और इट विल डिपेंड ऑन योर डिमांड एज वेल। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि इसमें ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें होती है जब इट इज़ एब्सोल्युटली नीडेड। जैसे मैंने कहा, आपके अगर बॉवल ब्लैडर पे सेंसेशंस नहीं है, आपको समझ नहीं रहा है कि आपकी पैंट्स वेट हो गई है, ये सब एक्यूट, ये सब सिचुएशंस है जिसको हम कॉडा इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं, ये अर्जेंट और इमरजेंसी होते हैं। तो इसमें तो डाउट नहीं है, इसमें आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बट जनरली ऐसे होता है कि आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए करना है कि नहीं करना है, और ये आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करेगा, आपके चॉइसेस पे भी डिपेंड करेगा। अभी अगर समझो जैसे मेरा लाइफस्टाइल एक्टिव है और मैं बैक पेन की वजह से आई कांट टेक अ वीक और 2 ऑफ, तो मेरे जैसे लोग जो है एक्टिव काफ़ी, जिनको काम करना पड़ता है, उनको शायद सर्जरी बेटर है, क्योंकि यू कैन गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम वेरी सुन कंपेयर टू समवन एल्स जो घर पे रहते हैं, जिनके लाइफस्टाइल में ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, जो आराम से काम कर सकते हैं। तो दे कैन ट्राई इंजेक्शन, दे कैन ट्राई मेडिकेशंस, एक्सरसाइजेज, और अगर उनको थोड़ा बहुत
काम से छुट्टी लेना पड़ रहा है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है, दैट इज देयर इंडिविजुअल डिसीजन, वो आराम से सोच के भी कर सकते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट आर योर डिमांड, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये आपको आपके स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने डिस्कस किया क्या कॉजेज़ होते हैं कॉमनली, इनसे कैसे बचे, हमारी दिनचर्या में हम लोग क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, और हमने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट पे भी डिस्कस किया कि इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको इसमें और कुछ कमेंट्स है और कुछ आपको इसमें जानना है, कुछ डाउट्स है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन पे, और मैं कोशिश करूँगा कि अम, मैं उनका आपको आंसर दे सकूँ, और आपकी और या फिर आप रहेजा में भी कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो स्टैंड स्मार्ट, लिफ्ट स्मार्ट, work, sit smart, and try to stay away from your back problems. And if you still have, we are here to help.